उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में मलसा गांव की एक मस्जिद के मौलवी की ओर से मुस्लिम बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा में उठाया था सवाल और आज उन्होंने ऐसा कृत्य करने वाले मौलवी के खिलाफ और अवैध मदरसों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सख्त सजा देने की मांग की है। शिव अरोड़ा विपक्षी कांग्रेस पर जमकर बरसे और उन्होंने मामला न उठाने के लिए जमकर कोसा और जैसे ही घटना सामने आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले में अभी तक 4 पीड़िता सामने आ चुकी है। और देखिए उत्तराखंड के रुद्रपुर से खबर है जहां पर बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया और मौलवी द्वारा बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने का ये मामला। केस में अब तक 4 पीड़िता आई सामने और रुद्रपुर में मौलवी की शर्मनाक करतूत लोगों के सामने आई। तारीख को हमने एक एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने चाहते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीजें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीजें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4 और लड़के। और देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। योगेश, इतनी शर्मनाक करतूत एक मौलवी द्वारा की गई और विधानसभा में विधायक शिव अरोड़ा ने इस मामले को उठाया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो एसएसपी हैं मंजुनाथ, उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है कि जो बच्ची है, बच्ची की मां ने ये शिकायत दर्ज करवाई थाने में जाकर कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। एक मौलवी जो कि मस्जिद के ऊपर उसने मदरसा बना रखा था, वो भी अवैध रूप का मदरसा था। वो वहां पर बच्चों को जो है लेकर आता था, मतलब उनके पास बच्चे उर्दू की पढ़ाई करने के लिए जाते थे और उर्दू की पढ़ाई के बाद जो बड़े बच्चे होते थे उन्हें तो वो घर भेज देता था, लेकिन जो छोटे बच्चे थे, यानी कि ऐसी बच्चियां जो 5 से 8 साल की थी, उन्हें रोक देता था और उसके बाद उन्हें एक एक कर अपने कमरे में ले जाता था। जो भी उनके साथ जो है वहां पर, वो अभी फिलहाल ये चीज साबित तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जो बात जानकारी दी है कि जो पीड़िता की मां के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बताई जा रही है कि वो उनके साथ जो है अंदर जो है वो दुष्कर्म करता था। अब इस तरह से 5 बच्चियों के बारे में उसकी मां ने जिसने दर्ज करवाया है ये मामला, जिस युवती ने, उसकी मां ने जो है जो ये जानकारी दी है कि 5 जो बच्चियां हैं जिनके साथ उसने ऐसे दुष्कर्म किया है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है ये और बहुत ही शर्मसार घटना है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बिल्कुल तेजी से एक्शन लेते हुए पुलिस ने ये सब इसमें जो है पूरी जो कुछ है वो छानबीन शुरू कर दी है। विधायक जो है उन्होंने भी इस मामले को सदन में उठाया और बहुत ही गंभीर मामला है। बिल्कुल योगेश, देखिए एक मौलवी द्वारा इतनी शर्मनाक घटना होना अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर और चौंकाने वाली खबर है। फिलहाल पीड़िता के परिवार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अभी फिलहाल इस केस में क्या कुछ जानकारी पुलिस को और मिली है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल पीड़िता की मां तो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी जो है वो प्राथमिकता जो होती है वो उन्होंने जरूर थाने में दर्ज करवा दी है। और जो कुछ जो वहाँ के एसएसपी है उन्होंने बताया, उनके अनुसार यही है कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, मौलवी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ चल रही है और पुलिस कह रही है कि हम क्योंकि ये एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी सिर्फ 5 से 7 साल की बच्ची है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है, तो बहुत गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए केस में अब तक 4 पीड़िताओं का जो बयान है वो सामने आ चुका है। 4 पीड़िताओं ने शिकायत दर्ज करवा दी है और विधानसभा में विधायक द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और अवैध मदरसों के संचालन पर रोक लगाने की मांग विधानसभा में की गई।
और देखिए रुड़की की गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में रुड़की देहरादून रोड इब्राहिमपुर गांव के पास खनन से भरे डंपर को वन कर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद डंपर चालक से रवाना और जंगलात की पर्ची मांगी गई, जिसमें मौके पर रवाना पाया गया और यहां पर जंगलात की पर्ची नहीं पाई गई, जिसमें वन कर्मियों और डंपर स्वामी में तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि वाहन चालक का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे पैसों की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 देने की सहमति बनी और आरोप है कि जिसमें 50,000 वन कर्मियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करने के बाद देने की बात हुई थी और जिसमें वन कर्मी पूरे पैसे देने की जिद पर अड़े रहे। वाहन डंपर स्वामी का आरोप है कि यहाँ पर वन कर्मियों ने देर रात गाड़ी पकड़कर खड़ी करवाई और सुबह 20,000 और देने की मांग पर अड़ गए। ये गाड़ी आ गई मेरे गाड़ी जो है मेरी राल्टी कटवा के लाती, यूपी की भी राल्टी लाती, उत्तराखंड की भी राल्टी कटवाई है। तो ये उत्तराखंड का रमन्ना कट्टा है जंगलात का, उससे नाके पे लेते हैं 1000 रुपए, गाड़ी निकाल देते हैं। वो आगे से इनकी टीम आई सामने से यहाँ आकर हुई थी, इन्होंने गाड़ी रोक ली हुई थी। और देखिए उधम सिंह नगर के किच्छा शहर में बीजेपी नेता पर नगर पालिका कर्मचारी के साथ काम के दौरान अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए समस्त नगर पालिका कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान समस्त नगर पालिका कर्मचारियों ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को लिखित ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है और कर्मचारियों का कहना था कि जब तक बीजेपी नेता पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और नगर के कर्मचारियों की ओर से काम नहीं करने की बात कही गई। सबसे पहली बात यह है कि कर्मचारी हमारा ऑन ड्यूटी था और ना जाने कौन सी खुंदक थी, उसको लेकर के हमारी मांग सिर्फ यह है कि उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करे, जो भी उचित कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं होती, अभी हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया है, यदि उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम इस आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हमने आज ही से धरना अपना यहाँ दे दिया है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से कार्य पे वापस नहीं जाएंगे। और उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर है। देखिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और भूस्खलन के बाद हाईवे बंद किया गया। कई वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से ये मामला सामने आया, जहां पर देखिए हाईवे को बंद कर दिया गया। भूस्खलन के बाद हाईवे जो है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हुआ और उसके बाद प्रशासन द्वारा हाईवे बंद किया गया। कई वाहन चालकों को हाईवे बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वाहनों को यहां से गुजरने में दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड के चमोली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए भूस्खलन के चलते जो हाईवे है वो अवरुद्ध हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भूस्खलन के दौरान राजमार्ग को बंद कर दिया गया। भूस्खलन के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करना अत्यंत सराहनीय है और सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा लिखे गए इस ऐतिहासिक निर्णय से लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे और निश्चित तौर पर ये निर्णय कर्मचारियों के कल्याण एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है।